जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन आप एक दिन का संकल्प ले सकते हैं। दिन है मंगलवार और बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन है ये। अगर आप उस दिन संकल्प लेके हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं तो आपकी सारी मनोकामना ज़रूर से पूर्ण होंगी। और वो एक दिन का ही संकल्प है। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से परेशान हैं, किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो उस प्रॉब्लम से आप निकल जाएंगे। आपकी कोई भी इच्छा है वो इच्छा आपकी ज़रूर पूरी होगी। एक दिन का संकल्प मैं बहुत सरल विधि से आपको बताने वाली हूँ कि कैसे लेना है आपको। एक दिन का संकल्प आपको कैसे आसान विधि से करना है, बिल्कुल आसान तरीके से करना है, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताती हूँ। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, वीडियो को फुल वॉच करना। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि कमेंट में जय श्री राम या हर हर महादेव, जय हनुमान, आपको जो अच्छा लगता हो, आप जिस भी भगवान को मांगते हो, आप उनका जयकारा कमेंट में ज़रूर लगाएं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो बताते हैं आपको कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन है मंगलवार। उस दिन एक दिन का संकल्प हम कैसे ले सकते हैं, कैसे हम हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अगर हम हनुमान जी का संकल्प नियम के साथ करते हैं तो वो हमें बहुत अच्छा होता है, तभी जाके हमारा संकल्प पूरा हो पाता है। क्योंकि अगर हम नियम के साथ नहीं करेंगे तो हमारा संकल्प पूरा नहीं हो पाता है। जिस दिन हम संकल्प करते हैं उस दिन हमें ना ही तो लहसुन प्याज का सेवन करना है, ना ही हमें नॉनवेज का सेवन करना है और ना ही हम शराब वगैरह का सेवन कर सकते हैं। उस दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है और किसी को भी बुरा शब्द नहीं बोलना है, किसी को भी गंदा नहीं बोलना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलना है। हमें हमें पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है किसी के लिए भी। हमें शुद्ध सात्विक तरीके से रहना है, शुद्ध सात्विक भोजन लेना है उस दिन। जब हम संकल्प लेते हैं तो संकल्प हम या तो हम सुबह में लेते हैं या हम फिर शाम में लेते हैं। शाम में अगर आप संकल्प लेते हैं तो हम 6 साढ़े 6 बजे के बाद का ही टाइमिंग लेते हैं। सुबह सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर संकल्प लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना आप 6 7 8 बजे तक संकल्प ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद ना लें तो ही अच्छा है, क्योंकि पूजा पाठ जो होती है वो सुबह सुबह ही होती है। संकल्प में क्या क्या ज़रूरी सामग्री है वो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें आपको एक फ़ोटो लेनी है हनुमान जी की। उसके बाद आपको एक गिलास में जल लेना है और एक आपको लोटे में जल लेना है। जो मेन चीज़ होती है ना इसमें, वो लोटे और गिलास के जल की ही मेन चीज़ होती है। लोटे के जल में आपको 2 लौंग डालनी है, एक सुपारी डालनी है और एक सिक्का डालना है। ये आप ध्यान से लोटे वाले ही जल में ही करना है आपको, गिलास वाले जल में नहीं डालना है। क्योंकि लोटे वाले जल में आपको 2, फिर से मैं बता देती हूँ, 2 लौंग, एक सुपारी और एक सिक्का डालना है। और गिलास वाले जल में आपको कुछ भी नहीं डालना है, कुछ भी नहीं डालना है। जो भी डालना है वो लोटे वाले जल में डालना है। फिर आपको लगानी है धूप दीप, और दिया जो जलाना है वो आपको चमेली के तेल का जलाना है। आप तिल के तेल का भी दिया जला सकते हैं, घी का भी जला सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। और चमेली का तेल का दिया जलाते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। फिर उसके बाद आपको प्रसाद रखना है। प्रसाद में आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि लड्डू रख दीजिए, गुड़ चना और बूंदी हो गई, बूंदी के लड्डू हो गए, जो आपको आसानी से मिल सके। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो आप फल मंगा लीजिए, फल रख सकते हैं। गंगा जल से आपको मूर्ति का स्नान कराना होता है, और अगर फूल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भगवान को फूल बहुत प्रिय होते हैं। लाल रंग के फूल आपको चढ़ाने होते हैं। चमेली का जो तेल है उसमें थोड़ा सा सिंदूर मिला के वो आप हनुमान जी के चरणों में लगाना है आपको। अगर आप औरत हैं या तो लड़की हैं तो आप उनके पैरों में लगाइए। अगर आप लड़के हैं तो आप उनको माथे पर लगा सकते हैं। जहाँ पर आप लोटा रखेंगे, कि लोटे वाला जल, वहाँ पे आपको थोड़े से अक्षत यानी कि चावल के दाने होते हैं, जो साबुत दाने होते हैं, वो रख के तब आपको कलश रखना है। या फिर आप फूल वगैरह रख के तब कलश को रख सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको हाथ में थोड़े से अक्षत लेके, गंगा जल लेकर और 1 रुपया जो आपके पास हो, वो जितने भी आप रख सकते हैं उतने रख के आपको अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, अपनी विश बोलनी है कि प्रभु मेरी ये इच्छा है, इसको पूरी करो।
जैसे भी आप बोल सकते हो अपने तरीके से, फिर वो वहीं पे हनुमान जी के चरणों में रख देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको राम नाम की माला जप करनी, यानी कि 108 दाने या फिर 108 बार, जैसे भी आप कर सकते हैं, राम जी का जप करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको राम स्तुति करनी है। राम स्तुति करने के बाद 108 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना है। फिर 108 हनुमान चालीसा करने के बाद आपको एक बार बजरंग बाण का पाठ पढ़ना है। फिर एक ही बार आपको हनुमान अष्टक का पाठ पढ़ना है। और फिर लास्ट में आपको हनुमान जी की आरती कर लेनी। ऐसे आपका ना हनुमान चालीसा का 108 चालीसा का संकल्प जो है वो आपका पूरा हो जाएगा। और लास्ट में आपको एक बार फिर से हनुमान जी से अपनी विश बोलनी है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी, जिस लिए भी आपने संकल्प लिया है, एक बार उनसे फिर से बोलना है कि प्रभु आप मेरी ये इच्छा पूरी करो, मैंने इसलिए ये संकल्प लिया था, इसलिए मैंने इस वजह से मैंने ये किया है। तो हनुमान जी ऐसा नहीं है कि सुनते नहीं हैं, किसी की देर से सुनते हैं, किसी की जल्दी सुनते हैं, लेकिन सुनते ज़रूर हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो ना सुने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कभी ऐसा होता है कि हम किसी और चीज़ के लिए विश मांगते हैं, लेकिन कभी कभी वो विश का टाइम नहीं आया होता, तो भगवान हमें दूसरी दे देते हैं, लेकिन देते ज़रूर हैं।